नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन देश विदेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की, जहां पर ब्राह्मण समाज के संत महंत पुजारियों ने मोदी मोहन सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला। दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार को एक बार फिर मोदी मोहन सरकार को लेकर ब्राह्मणों ने मोर्चा खोल दिया। का कहना है कि ब्राह्मणों को खास करके मध्य प्रदेश और देश में टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका? महंत रामदूत दास। कहाँ से आए आप? मैं दतिया से। दतिया से। क्या परेशानी है? धरने पर क्यों बैठे हैं आप? देखिए, शासन प्रशासन द्वारा जो मंदिर की ज़मीनों को अवैध रूप से, एक हिसाब से कहें कि डाके के तौर पर जो कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं संस्कृति और सनातन पर गंभीर चोट करने का प्रयास है। एक तरफ भारत को विश्वगुरु बनाने की बात होती है, एक तरफ भारत में संस्कृति सनातन का विस्तार की बात होती है, एक तरफ भारत की सरकार अपने आप को धर्म हितैषी, हिंदू हितैषी कहती है। वहीं अगर मंदिर के संत पुजारियों महंतों को ऐसे भूमिगत आना पड़े तो ये उनके लिए शर्म की बात है। और ऐसा अगर हो रहा है भारत में, अगर यहाँ कहीं मुग़लों का राज्य होता, अंग्रेज़ों का राज्य होता या जिन्ना का राज्य होता तो संभव है। क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ कि अगर 53 देश मुस्लिम हैं तो उसमें इस्लाम प्रधान है। वो शरीयत को मानते हैं, वो अपने कुरान को मानते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जिस भारत में धर्म प्रधान है, जो भारत भरत का है, जो भारत राम का है, जो भारत कृष्ण का है, वहाँ आप देखिएगा कि वो राम कृष्ण छत्ते के नीचे बैठे हैं और पुजारी, उनके सेवक जो कहे जाते हैं, वो आज ज़मीन पर बैठे हैं और अधिकारी और इसके नेतागण सब मौन हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा एक और बनता है, ये संविधानिक भी नहीं है। अगर इसको मैं धार्मिक दृष्टिकोण से भी हटा दूं तो संविधानिक भी नहीं है। क्योंकि अगर शासन द्वारा पट्टे किए गए होते, शासन द्वारा ज़मीनें दी गई होती, तो मैं मान सकता था कि ये शासन संधारक है। जो ज़मीनें 200-300 साल पहले मंदिरों के भरण पोषण, पुजारी के भरण पोषण के लिए दी गई थी, अब उन ज़मीनों पर अगर शासन अपनी नज़र गड़ाए तो कहीं ना कहीं ये संविधान की भी हत्या है, जिस संविधान का हम हवाला देते हैं। तो आप यहाँ जिलाधीश ग्वालियर कार्यालय पे बैठे हैं, इसमें दोषी तो सरकार हैं, आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं और सांसद हैं। आप उनकी तो गोदी में बैठ जाते हैं और कलेक्टर का गिरा। किसने कहा? आपसे किसने कहा कि उनकी गोदी में बैठ जाते? गोदी में बैठने वाले वो हैं जो यहाँ नहीं बैठे हैं। गोदी में बैठने वाले वो हैं जिनके पास वोट बैंक है। गोदी में बैठने वाले वो हैं जो 65,000 मंदिरों से हटके हैं, जिन पर प्रबंधक कलेक्टर नहीं है। गोदी में बैठने वाले वो हैं जिनके पास 1000 और 900-500 करोड़ का चढ़ावा है, वो गोदी में बैठते हैं। और ये जो यहाँ पुजारी बैठे, ये खेतों में इतनी मिट्टी में काम करके अपना पेट भरते हैं, भगवान का 4 टाइम का भोग लगाते हैं, वहाँ के जो वार्षिक कार्यक्रम है उनको कराते हैं। ये गोदी में बैठने वाले नहीं हैं। 10 बजे से 2:30-3 का टाइम हो चुका है, आप यहाँ धरने में बैठे हैं। क्या कलेक्टर या एसडीएम कोई आपसे मिलने आया? देखिए साहब, 1974 में प्रबंधक कलेक्टर जोड़ा गया था और ये 51 साल की लड़ाई है। और संगे शक्ति कलयुग है। अगर यहाँ कोई भीम आर्मी की बात होती, यहाँ कोई इस्लामिक मुद्दा होता, यहाँ कोई अगर किसी बड़े संत महंत की बात होती जिसके पीछे काफिला चलता है, जिसे सरकार ने Y+Z+ सिक्योरिटियाँ दे रखी हैं, उनकी बात होती तो अभी डीएम क्या मुख्यमंत्री भी यहाँ लैंड करता। लेकिन दिक्कत है, ये आम लोग हैं, अभाव को कोई नहीं पहचानता। यहाँ प्रभाव और दबाव की बात है और ये उस संविधान की बात है, उस भारत की बात है जहाँ आर्टिकल 15 में जातिगत, धर्मगत और कलर के आधार पर भेद नहीं होता। ये उस भारत की बात है, ये आधुनिक भारत की बात है जहाँ भारत दावा करता है कि भारत की डेमोक्रेसी में और भारत के संविधान में किसी के लिए दोहरा चरित्र नहीं है। ये उस भारत की बात है। आज वो भारत का एक आम आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा है जो उसका खुद का है। चलो 2:30 बज चुके हैं, अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम यहाँ बैठे हैं। कब तक बैठेंगे? जब तक शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनता, हम यहाँ बैठे। क्या सुनवाना चाहते हैं शासन? देखिए, आश्वासन या काम? मैं नहीं सुनवाना चाहता। ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि मंदिरों के प्रबंधन का अधिकार शासन को प्लस कलेक्टर को है ही नहीं। और मंदिरों का प्रवर्तन जो बेहतर रूप से पुजारी संत कर सकता है, वो शासन प्रशासन नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब आपने न पट्टे किए, ना हमें अनुदान दिया, ना आप मानदेय देते हैं, ना मंदिरों पर आपका हक है, ये स्टेट की ज़मीन है। उन्होंने हमें पट्टा किया था, हम लोगों को उन्होंने पूजा सेवा के लिए दी गई थी। तो जब आपका है ही नहीं, हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं,
हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें अपने सरकारी कोष से 1000 करोड़ सैंक्शन करके दे दीजिए, इन्हें फॉर्च्यूनर खरीदना है। हम वो मांग रहे हैं जो हमारा है, जो हमारा हक है। अरे नहीं मानते, नहीं माने। एक्चुअली ये है कि उस समय हमारे पुजारी समिति के लोग उपस्थित नहीं थे, तो चंद लोग थे, आने में समय लगा। तो उस समय कलेक्टर महोदय यहाँ आए हुए थे, 2 प्रतिनिधि उन्होंने बोला था, और हमारे समक्ष ठाकुर जी महाराज साथ में आए हुए हैं, तो आप विराजमान हैं, स्थापित हैं। तो और उनकी कृपा से सभी पुजारियों ने बैठकर जब चर्चा की, तो वो ये चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय सभी के समक्ष बात करें आकर, फिर हम उससे उस बात से सभी सहमत रहेंगे। मैडम किसी अन्य मूवमेंट में चली गई है, वो आ जाए तब नहीं, आप बोलिए सर, बोलिए आप। अन्य मूवमेंट में गए हुए हैं, उनका 2-3 घंटे आना संभव नहीं है। पानी भरा हुआ है, कई जगह अन्य लोग अन्य समस्याओं से उलझे हुए हैं, उनकी मदद करना भी उनका कर्तव्य है। जिले के कलेक्टर हैं वो, तो हमारा कहना ये है, हम डिप्टी कलेक्टर हैं, आप आपके साथ भी खड़े थे, अभी भी खड़े हुए हैं। आप कहीं टिकरा के गेट चले गए हैं, कई जगह सड़क का संपर्क टूट गया है, तो उन स्थानों पर गए हैं। तो सर ये नीलामी का क्या होगा? नीलामी आज रुक गई है, आज नहीं, आज फिर कल आगे नहीं होगा। अरे नीलामी रोक दी गई है, नहीं होगी। ऐसे विहित प्रक्रिया का पालन होगा, जब होगी कब होगी वो भविष्य का प्रश्न है, लेकिन आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, इतना हम कह रहे हैं सर। नहीं, ये बोल रही थी कि 20 बीघा के अंडर नहीं हो, वो चीज। अरे नीलामी रुक रही है, बीच में आज नहीं हुई, हर कोई बोलता रहता है। जी हां दोस्तों, आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर मंदिरों की जमीन नीलामी को लेकर संतों ने मोदी सरकार और मोहन सरकार को हिंदुओं के भगवान और धर्म विरोधी बताया। दोस्तों, मोदी सरकार मोहन सरकार को घेरने के लिए पुजारियों ने रामधुन का नया तरीका इजाद किया और इसी हरिभजन के जरिए संतों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर अपनी मांगे रखी। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से कभी जय सिया राम, कभी राधे श्याम, कभी रघुपति राघव राजा राम के नाम से संत और महंतों के द्वारा अपनी आवाज मोदी सरकार और मोहन सरकार तक पहुंचाकर उन्हें नीलामी पर रोक लगाने की मांग की गई। इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट्स लिए हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।